नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है भविष्य दर्पण पे। मैं आपका अपना एस्ट्रो कुलदीप पंडित। आज हम बात करेंगे आपके शुक्र की। आज हम बात करेंगे आपके वैभव की। आज हम बात करेंगे आपके परिवार के आमोद और प्रमोद की। देखो, परिवार की जब बात आती है, उसका जो संबंध है वो हम शुक्र से देखते हैं। खासतौर पे जो पति और पत्नी के मध्य का रिश्ता होता है, उसमें शुक्र का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्यक्ति के जीवन में जो जितने भी उसके ठाट बाट होते हैं, व्यक्ति के परिवार की जो हंसी खुशी होती है, व्यक्ति के जीवन का जो आमोद प्रमोद होता है, उसमें शुक्र का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। शुक्र जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ही ज़्यादा मान यश प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है, ऐसा व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होता है, ऐसा व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है, उसमें उसको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा धनी नहीं भी है तो भी उस व्यक्ति के जीवन में जो सुख और सुविधाएं हैं वो बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र जब व्यक्ति की कुंडली में खराब होते हैं तो कैसा फल देते हैं। शुक्र जब किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति का जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होती है एक व्यक्ति में, वो खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव सुखों की कमी रहती है। व्यक्ति अन्य ग्रहों की सहायता से अगर धन इकट्ठा कर भी ले, लेकिन सुख इकट्ठा कर पाना उस व्यक्ति के लिए कठिन रहते हैं। अगर आप विवाहिक हैं और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाहिक जीवन होता है उसमें सुखों की कमी रहती है। शुक्र जब खराब होंगे, ऐसा व्यक्ति जो है बड़ी ज़्यादा कंजूसी करना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव उसको फाइनेंशियली रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेगा, लेकिन खुद उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। उसकी कोई संतान गलत निकल आएगी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। शुक्र जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देते हैं तो व्यक्ति को आइज की प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति को थायराइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। शुक्र जब बड़े ज़्यादा खराब होते हैं तो व्यक्ति को किडनीज तक के रिलेटेड इश्यूज देना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति को यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। लड़कियों में, फीमेल्स में सीसीओडी और गाइनो के रिलेटेड अन्य समस्या देना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति अगर शुक्र को समझ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो एक मंदी का दौर आने वाला होता है वो कभी नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर फाइनेंशियली इश्यूज उसको आते भी हैं तो बड़ी जल्दी ऐसा व्यक्ति जो है उन प्रॉब्लम से निकल जाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र के उपायों की। देखो, गाय जो है उसको शुक्र का कारक कहा गया है। अगर आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शुक्र के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको धन के संबंधित प्रॉब्लम है तो आप रोजाना गाय को हल्दी लगा के आलू खिलाना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे आपको धन के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आना बंद हो जाएंगी। अगर आपको शुक्र के संबंधित हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप रोजाना गाय को हरी चरी जो होती है वो खिलाना शुरू कर दीजिए। 48 दिन तक आपको गाय को यही चीज़ खिलाइए। आपको जो शुक्र के जितने भी बुरे फैक्ट्स आ रहे हैं ये आना बंद हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जो हैं उनको शुक्र का कारक कहा गया है, यानी कि शुक्र की जो इष्ट हैं वो माता लक्ष्मी हैं। आप रोज़ाना स्फटिक की माला पे माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जो शुक्र के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे अन्य कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो उनका निवारण होना शुरू हो जाएगा। अगर आप भगवान शंकर जी के मंदिर में कर्पूर आरती करना शुरू करते हैं तो आपको शुक्र के जितने भी बुरे इफेक्ट्स हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप एक चांदी के दीप में घी की जोत जला के भी भगवान शंकर जी के मंदिर में उनको रोज़ दीपक दिखा सकते हैं। आपको शुक्र के संबंधित जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये बड़ी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपके शुक्र आपको हमेशा अच्छे फल देना शुरू हो जाएंगे। जय श्री राधे।